परमात्मा की कृपा। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जनों को जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया, और दूसरों यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और बोरे में भरकर गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी। उसके बाद आवे की आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर मुझे बाजार में बेचने के लिए लाया गया। वहाँ भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और अब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया। अब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना ही प्रभु की कृपा थी। उसका मुझे वह गूंथना भी प्रभु की कृपा थी। मुझे आग में जलाना भी प्रभु की मर्जी थी, और बाजार में लोगों द्वारा ठोके जाना भी प्रभु की इच्छा थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब परमात्मा की कृपा रही थी। बुरी परिस्थितियों हमें इतनी विचलित कर देती हैं कि हम परमात्मा के अस्तित्व पर भी सवाल उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती उनकी लीला समझने की? कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना बुरा हूँ? भगवान ने सारे दुख दर्द मुझे ही क्यों दिए? लेकिन सच तो यह है कि भगवान ने उन तमाम पत्थरों की भीड़ में तराशने के लिए आपको चुना है। अब तराशने में थोड़ी तकलीफ तो झेलनी ही पड़ती है। दोस्तों, यह स्टोरी आपको पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को यह स्टोरी शेयर करें।